दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों रीट का एग्जाम हो चुका है। इसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो बोनस अंक वाले जो प्रश्न है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बोनस अंक मिलेंगे सभी को। आपत्ति वाले प्रश्न कौन कौन से इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों यहाँ पे माना जा रहा है। सी और डी इसको लेकर यहाँ पे कंफ्यूज है अभ्यर्थी। सी और डी इन दोनों में से एक प्रश्न यहाँ पे, या तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है या फिर दोनों इसके अंदर जो है यहाँ पे इसके प्रश्न के जो है यहाँ पे बोनस मिलने की यहाँ पे संभावना है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। सी और डी इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, तो देखिए हम आपको बता देते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे जो माना जा रहा है वो यहाँ पे सी और डी है। यहाँ पे सी और डी इसका आंसर माना जा रहा है। ये प्रश्न भी आपको बोनस अंक दिलाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न भी आपको यहाँ पे बोनस अंक दिलाने वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपको हम बता दें कौन सा प्रश्न है। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे क्रिकेट माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्रिकेट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही उत्तर वो यहाँ पे फुटबॉल है दोस्तों। फुटबॉल इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का क्रिकेट अगर यदि माना जाता है तो ये प्रश्न यहाँ पे आपको बोनस अंक दिलाएगा, क्योंकि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे जो है फुटबॉल है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, तो डिजिटल बुक रिकॉर्ड, डिजिटल पुस्तकालय, ए और बी इसका आंसर माना जा रहा है। तो ए और बी इसका जो आंसर है। तो लेकिन इसको प्रश्न के अंदर भी आपको जो है बोनस मिलने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो आपको बोनस अंक दिलाएंगे। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं हाइपरलिंक, एम्बेडेड, एक शब्द तालिका में रखा गया, लिंक्ड। तो यहाँ पे ए और डी इसका आंसर माना जा रहा है। ए और डी इसका जो आंसर माना जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, बोनस अंक वाला प्रश्न है ये भी। इसका जो प्रश्न है ए और डी इसका आंसर माना जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो है बोनस मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, बोनस अंक वाले जो प्रश्न है वो आपको मैं बता रहा हूँ किस प्रकार जो प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न है, किन किन प्रश्नों में आपको बोनस अंक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किया जाता है ऑल कैप्स के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए, फॉन्ट साइज के लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे जो है बी व डी इसका करेक्ट आंसर माना जा रहा है। बी व डी इसका करेक्ट आंसर माना जा रहा है। तो इसका भी आपको बोनस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी आपको बोनस अंक यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद बता दूँ, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, ये तो रिपीट हो गया दोस्तों, ये अभी आपको मैंने बता दिया है। अगला है, बिसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है, श्रृंगार रस या वीर रस। इसको लेकर भी कंफ्यूज है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, क्लास 10th की ये बुक है, बोर्ड के द्वारा जारी की गई बुक है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथ में चंद्रवृदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बिसल देव रासो। तो इसमें वीरता आदि का बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे वीर रस है दोस्तों। इसका भी आपको बोनस अंक मिलेगा यहाँ पे। इसका भी आपको क्या है, बोनस अंक यहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, टाबरा री मौत माथे गायजन वाले लोकगीत कहीजे। तो इसका भी जो आंसर है ए व सी यहाँ पे माना जा रहा है। इसका प्रश्न का भी आपको बोनस अंक मिलेगा। इसके अलावा देखिए, दो कट ऑफ के अंदर जो है आप बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसको देखकर ही आप कट ऑफ का अनुमान लगाना। कट ऑफ पे जो है यहाँ पे काफ़ी जो अंतर आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न है, कम से कम 7-8 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। जो और भी कुछ प्रश्न अगर मिलते हैं बोनस अंक वाले, हिंदी के अंदर भी काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से बता दिया जाएगा। जैसे प्रश्न अगर मिलते हैं तो उसको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर भी अलग अलग कोचिंग वालों के द्वारा अलग अलग बताए जा रहे हैं। वैसे तो मैंने अलग से वीडियो बना दिया, फिर भी आपको एक और बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाएगा कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का
कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, स्व अनुदेशात्मक शिक्षण। तो इन कोचिंग के द्वारा यहाँ पे बताया गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बताया गया है। अगला जो आपको मैं बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यही बताया गया, अनौपचारिक शिक्षण। यहाँ पे बताया गया है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण और इन कोचिंग के द्वारा बताया अनौपचारिक शिक्षण। तो यहाँ पे जो कट ऑफ का जो अंदाजा लगा रहे हो आप दोस्तों, वो यहाँ पे ऑफिशियल जो है आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। गणितीय पत्रिका है, गणितीय शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान, ठीक है दोस्तों। अगला जो है विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्त योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो निबंधात्मक परीक्षण इसका यहाँ पे जो है बताया गया है इसका आंसर। इसका जो अगला जो प्रश्न है इसका बताया है, यहाँ देखिए मौखिक परीक्षण यहाँ पे इसका बताया गया है। फिर उसके बाद बताइए दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति की एक ही घटना को देखने हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ये किस प्रकार का रचनावाद है? मौलिक रचनावाद। इसी प्रश्न का आंसर जो है बताया गया है संज्ञानात्मक रचनावाद। तो जो ऑफिशियल आंसर की आप जो मान रहे हैं कोचिंगों के द्वारा, तो आप मान रहे हैं जो आंसर की आपने देखी है यूट्यूब पे जो सॉल्यूशन करवाया गया, उसके बाद आप कट ऑफ का अंदाजा लगा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ के अंदर जो फेरबदल आएगा, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे आपत्ति वाले प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको बोनस अंक मिलेगा दोस्तों, या तो वो डिलीट होंगे या फिर उसका आपको बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। बोनस अंक यहाँ पे आपको मिलने के बाद यहाँ पे कट ऑफ पे परिवर्तन आएगा। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद भी आपके जो अंकों के अंदर है जो है परिवर्तन आएगा। किसी के ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कम आ सकते हैं, किसी के कम आ रहे हैं तो वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रचनावादी यहाँ पे है इसका। इसी प्रकार जो है अगला है शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना के नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। ये किस उपागम का सिद्धांत है? संज्ञानात्मक है दोस्तों इसका। अगला है मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो ये है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक इसका आंसर इन्होंने बताया है। उसका बताया इसका आंसर बताया है इन्होंने संज्ञानात्मक कारक, ठीक है दोस्तों। ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं खाली बता रहा हूँ कि इस प्रकार आप जो है भ्रमित हो रहे हैं कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। किसी कोचिंग की आंसर की देखने के बाद आपके कम हो रहे हैं, तो किसी की वजह से आपके जो है बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे टेंशन में आ रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा वीडियो के अंदर ही आपको बताया गया है। हालांकि मैंने अलग से वीडियो बना के डाल दिया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? इसमें BEO माना है, तो इधर आपको माना है CBEO, ठीक है दोस्तों। CBEO इसका करेक्ट आंसर माना है। बिसल देव रासो का यहाँ पे बताया गया प्रेम काव्य, ये भी तो यहाँ पे बताया है वीर काव्य। मैंने भी अभी आपको वीर काव्य बताया दोस्तों, वीर काव्य, तो ये बोनस अंक वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार आपको माना जाता है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई 1958 यहाँ पे माना गया है, और इसके अंदर बताया गया है 1948। तो यहाँ पे सभी लोगों के अलग अलग जो है क्वेश्चनों के अलग अलग आंसर बताए। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? धार्मिक स्थान इनके द्वारा बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है शासन व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में संबंधित है, उन्हें प्रभाषित किया गया है अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। तो यहाँ पे गया है विशिष्ट पिछड़ा वर्ग के अंदर रखा गया है ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबके अलग अलग, ये एक ही प्रश्न के यहाँ पे 4 आंसर बता दिए गए, एक ही प्रश्न के अलग अलग कोचिंग वालों ने अलग अलग आंसर बताए। तो इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि आप जो है परेशान ना हो, ठीक है दोस्तों। आप जो यहाँ पे भ्रमित ना हो, यहाँ पे जो है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद जो है कट ऑफ का यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी जो फाइनल रिजल्ट आपका जून जुलाई के अंदर अप्रैल के अंत तक यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल के अंत तक ऐसा बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा है, बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है। और जून जुलाई तक आपको जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी, जून जुलाई तक पोस्टिंग दी जाएगी, क्योंकि बाद में आचार संहिता लग जाएगी। इसके से पहले आपको जो है 3rd ग्रेड के अंदर पोस्टिंग दे दी जाएगी। शिक्षा वर्ग स्कूल लेक्चरर के अंदर भी यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।